हेलो। तो अब हम पढ़ेंगे थ्रोम्बोफिलिक डिसऑर्डर्स। इन्हें थ्रोम्बोसिस सिंड्रोम भी कहते हैं। दीज आर इनहेरिटेड और एक्वायर्ड कॉजेज दैट प्रीडिस्पोज एन इंडिविजुअल टू क्लॉट फॉर्मेशन। ये हो गई इनकी डेफिनेशन। इनहेरिटेड कौन कौन से होते हैं? तो फैक्टर 5 लेडन मोस्ट कॉमन होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ये। इसके अलावा प्रोथ्रोम्बिन जीन म्यूटेशन हो गया, प्रोटीन सी और एस की डेफिशिएंसी हो गई, या फिर एंटीथ्रोम्बिन 3 की डेफिशिएंसी हो गई। ये सब इनहेरिटेड कोज होते हैं। इसके अलावा एक्वायर्ड कोज भी होता है, जिसके अंदर आता है एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम। अब हम बात कर लेते हैं प्रोथ्रोम्बिन टाइम की। पीटी कहते हैं इसको, प्रोथ्रोम्बिन टाइम को पीटी। तो पीटी के अंदर क्या होता है? एक्सट्रिंसिक और कॉमन पाथवे इन्वॉल्व होता है, जबकि जो पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम होता है पीटीटी, उसके अंदर इंट्रिंसिक पाथवे और कॉमन पाथवे इन्वॉल्व होता है। तो इसे हम याद कैसे रखेंगे? पीटी मतलब एक बार पीटा, पीटीटी मतलब 2 बार पीटा। तो पीटी के अंदर एक बार पीटने से सिर्फ बाहर बाहर चोट आई, तो बाहर बाहर से याद रखेंगे कि एक्सट्रिंसिक पाथवे इन्वॉल्व होता है और कॉमन पाथवे इन्वॉल्व होता है। 2 बार पीटने से बाहर तो चोट आती है, प्लस अंदर तक चोट आ जाती है। तो ज़्यादा ध्यान रखना है मैं अंदर वाला वर्ड। तो अंदर से याद रखेंगे इंट्रिंसिक पाथवे। तो पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम यानी कि पीटीटी के अंदर कॉमन पाथवे और इंट्रिंसिक पाथवे इन्वॉल्व होता है। ठीक है। टू प्रिवेंट ओवर कोगुलेशन, लिवर मेक्स प्रोटीन सी एंड प्रोटीन एस, मतलब ये एंटी कोगुलेंट्स होते हैं। प्रोटीन सी और एस क्या होता है? एंटी कोगुलेंट्स होते हैं। और जो हमारा लिवर होता है वो बनाता है प्रोटीन सी और प्रोटीन एस। इसमें प्रोटीन एस जो होता है वो कोफैक्टर होता है, एक सहायक के रूप में काम करता है प्रोटीन सी के लिए। और प्रोटीन सी का क्या काम होता है? प्रोटीन सी का काम होता है, मैंने बताया, एंटी कोगुलेंट होता है। तो मतलब कोगुलेशन फैक्टर के अगेंस्ट में होगा ये। तो ये इनएक्टिवेट करता है हमारा फैक्टर 5 को और फैक्टर 8 को। तो अब इसको कैसे याद किया जाए? आई डोंट नो कैसे याद किया जाए, बस मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये फैक्टर 5 और फैक्टर 8 को इनएक्टिवेट करता है। इसके अलावा एंटी थ्रोम्बिन 3 भी होता है। एंटी थ्रोम्बिन नाम से पता चल रहा है कि ये थ्रोम्बिन के अगेंस्ट में है। 3 बोला है लेकिन इसके अंदर कोई 3 फैक्टर नहीं होता है। इसमें दूसरा फैक्टर होता है 10। तो प्रोटीन सी इनएक्टिवेट करता है 5 और 8 को, और एंटी थ्रोम्बिन 3 इनहिबिट करता है फैक्टर 2 को और फैक्टर 10 को। अब हम बात कर लेते हैं फैक्टर 5 लेडन। तो इट इज़ अ मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपर कोगुलेबिलिटी डिसऑर्डर। ठीक है। म्यूटेशन होता है दैट मेक्स इट रेजिस्टेंट टू इनएक्टिवेशन बाय प्रोटीन सी। हम जानते हैं कि प्रोटीन सी जो होता है वो फैक्टर 5 को खाता है, लेकिन क्या हुआ, इसमें एक ऐसा म्यूटेशन हुआ है जिससे ये क्या हुआ, फैक्टर 5 प्रोटीन सी से ये रेजिस्टेंट हो गया। सो फैक्टर 5 कांट गेट दिस डिग्रेडेड, दैट विल लीड टू इंक्रीज्ड क्लॉट फॉर्मेशन। मेक सेंस। प्रोथ्रोम्बिन जीन म्यूटेशन की बात करें तो सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज है ये हाइपर कोगुलेबिलिटी डिसऑर्डर का। इसके अंदर एक म्यूटेशन होता है G20-10A। G20-10A सिंपल है। इसमें क्या होता है, सब्सटीट्यूशन ऑफ एडिनिन फॉर ग्वानिन हो जाता है। पता नहीं क्या है ये, एडिनिन और ग्वानिन इन्वॉल्वमेंट है, बस इतना याद रखो। अब प्रोथ्रोम्बिन जीन म्यूटेशन हुआ तो इसमें प्रोथ्रोम्बिन लेवल क्या है, बढ़ जाएगा, फैक्टर 2 लेवल। फिर बात करते हैं प्रोटीन सी और प्रोटीन एस डेफिशिएंसी। तो इसकी एक्वायर्ड फॉर्म भी होती है और इनहेरिटेड फॉर्म भी होती है। एक्वायर्ड फॉर्म के अंदर क्या क्या आता है? लिवर डिजीज़, वारफेरिन, नेफ्रोटिक सिंड्रोम और DIC। इनहेरिटेड फॉर्म की बात करें तो टाइप 1 होता है और टाइप 2 होता है। टाइप 1 क्वांटिटेटिव डिफेक्ट होता है, मतलब प्रोटीन सी और प्रोटीन एस दोनों की मात्रा में कमी होती है। टाइप 2 जो होता है वो क्वालिटेटिव डिफेक्ट होता है, मतलब बनते सही मात्रा में लेकिन अच्छे से काम नहीं कर पाते। एंटीथ्रोम्बिन 3 बचा, इसकी डेफिशिएंसी। तो ये फैक्टर 10 और फैक्टर 2 को इनहिबिट नहीं कर पाएगा। ये भी एक्वायर्ड फॉर्म में होता है और इनहेरिटेड फॉर्म में अवेलेबल होता है। एक्वायर्ड कंडीशंस आर मोर कॉमन।
एक्वायर्ड कंडीशन की हम बात करें तो लिवर डिजीज़ हो गई नो डाउट, प्रोटीन लॉसेस लाइक एज सीन इन नेफ्रोटिक सिंड्रोम, इसके अलावा DIC हो गया। एंटी थ्रोम्बिन 3 डेफिशिएंसी अगर हम इनहेरिटेड फॉर्म की बात करें तो अगेन ये टाइप 1 और टाइप 2 होती है। टाइप 1 क्वांटिटेटिव होती है, टाइप 2 क्वालिटेटिव होती है। एक होता है एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम, ये अक्वायर्ड कोज होता है हाइपरकोगुलेबिलिटी डिसऑर्डर का, एंड इट इज़ मोर कॉमन इन यंग फीमेल्स। कॉमन प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल थ्रोम्बोफिलिक डिसऑर्डर इज DVT ऑफ लोअर और अपर लिम्ब। स्पेसिफिक सिम्टम्स की बात करें तो फैक्टर 5 लीडन और प्रोथ्रोम्बिन 20 to 10A mainly predispose an individual to DVT and cerebral vein thrombosis. These both are also associated with pregnancy loss. तो एक तो हम वो जानते ही है क्या, एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम जिसे हम एप्ला भी कहते हैं। इसके अलावा फैक्टर 5 लेडन और प्रोथ्रोम्बिन 20 to 10A they are also associated with pregnancy loss due to placental infarction. इनहेरिटेड के अंदर बात करें प्रोटीन C और S डेफिशिएंसी, तो इसके अंदर हमें देखने को मिलता है स्पेसिफिक सिम्टम नियोनेटल परप्यूरा फुल्मिनांस। इन दिस न्यूबॉर्न सफर आर्टीरियल एंड वीनस थ्रोम्बो एम्बोलिज्म प्लस हेमरेजिक स्किन नेक्रोसिस। वेल दिस इज ऑल अबाउट इट।